नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि देश भर में लगातार वायरल फीवर के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। या आप देख पाएंगे कि द न्यू H3N2 वायरस इज कॉजिंग स्पाइक इन फ्लू केसेस इन इंडिया। तो इसको डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ हो क्या रहा है और इसके बारे में डॉक्टर्स की क्या राय है। और साथ ही साथ जो हमारा ICMR है उन्होंने भी कुछ कहा है और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। देखिए, भारत में पिछले कुछ समय से सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को फीवर और कोल्ड की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे पहले अगर किसी को फीवर या कोल्ड होता था तो उसे जितना समय पहले लगता था ठीक होने में, अब उससे ज़्यादा समय लग रहा है। और इसमें अडल्ट्स और किड्स को ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि नॉर्मल फ्लू में जहाँ आप 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते थे, वहीं इस केस में व्यक्ति को ठीक होने में 3 से 8 हफ्ते लग जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक और चीज़ देखी जा रही है। आजकल लोगों में आपने देखा होगा कि वह एंटीबायोटिक्स का काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में एक रेजिस्टेंस पैदा हो गया है और अब एंटीबायोटिक्स उतनी कारगर नहीं रह गई हैं जितनी वह पहले हुआ करती थी। और इसी वजह से लोगों को आपने ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग भी डालते हुए देखा होगा, जो कि मेड ट्विटर के नाम से है, जिसमें लोग ये जवाब मांग रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसमें डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर मेनली 2-3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्रीक्वेंट वेदर चेंजेस के बारे में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछला जो फरवरी का मंथ था हमारा, वो पिछले कई सालों में इस बार सबसे ज़्यादा गर्म था। और अगर हम डेटा पे भी ध्यान दें तो पिछले 122 साल में इस बार का फरवरी मंथ सबसे ज़्यादा गर्म था। अब इस बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से वायरल एक्टिविटी पहले से थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है और इस बढ़ी हुई वायरल एक्टिविटी का सबसे ज़्यादा असर हमारे चाइल्ड और एडल्ट ग्रुप के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो इस बढ़े हुए वायरल के लिए बिल्कुल भी उनकी इम्यूनिटी तैयार नहीं है। दूसरा जो मैं पॉइंट बात करना चाहता हूँ वो है कोविड-19 आफ्टर इफेक्ट। देखा जाए तो जिन जिन लोगों ने कोविड-19 में ट्रीटमेंट करवाया था, उनके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स का यूज़ किया गया था, उसका उनकी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ा होगा। और इसका मेन साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो बॉडी है वो अब लेस इम्यून रह गई है और अब अगर कोई भी नया वायरल बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो वो उतनी अच्छी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम पे देश में जितने भी फीवर और कफ के केसेस आ रहे हैं, उसमें से मेनली जो फीवर और कफ का रीज़न है वो H3N2 वायरस है। और ICMR का ये भी कहना है कि इस समय जितने भी लोग फ्लू से बीमार पड़ रहे हैं, उसमें से 50% लोग H3N2 वायरस की वजह से ही पड़ रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ICMR का जो DHR डिपार्ट है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, उन्होंने एक सर्विलेंस किया था 30 लेबोरेटरीज़ में, जिसमें उन्हें ये पता चला था कि इस समय वायरल के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें से 50% केसेस जो हैं वो H3N2 वायरल की वजह से ही हो रहे हैं। ये जो H3N2 वायरल है, इसमें सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होती है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो जितने भी लोग H3N2 वायरस की वजह से यहाँ पे एडमिट हुए, उनमें से 92% पेशेंट्स को फीवर था, 86% पेशेंट्स को कफ था और 27% पेशेंट्स को ब्रीथलेसनेस थी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये कॉमन फ्लू या फिर ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस है क्या? देखिए, मेनली इन्फ्लुएंज़ा वायरस 4 तरह का होता है, A, B, C, D, जिसमें अगर हम बात करें इन्फ्लुएंज़ा वायरस A और B की, तो इसमें रेस्पिरेटरी इलनेस और एपिडेमिक फ्लू ये बहुत ही मेन होता है और ये हर साल लगभग नॉर्मली आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम इसमें सब टाइप ए की बात करें तो इसके अंदर H1N1 और H3N2 करके जो वायरस है, ये सीवियर इलनेस पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि IMA ने एक वार्निंग जारी की है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, एंटीबायोटिक्स को लेकर। आपने देखा होगा कि कई बार आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो किसी न किसी गलत तरीके से आपको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन। और ये एंटीबायोटिक्स आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से ख़राब कर सकती हैं, क्योंकि जब आपको एंटीबायोटिक्स की वाकई ज़रूरत होगी तो उस समय ये एंटीबायोटिक्स कारगर नहीं साबित होंगी। और एक रिसर्च भी देखी जाए तो
2019 में एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर ये लिखा गया था कि इन 2050 लगभग 10 मिलियन लोग हर साल इसी वजह से मारे जाएंगे। अब इस प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी आपको फीवर या कफ जैसे सिम्टम दिखाई दें तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना एक प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, जिससे आपको आपका डॉक्टर ये बता सकता है कि आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है भी या नहीं है। और आने वाले टाइम में जब आपको सचमुच एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी तो उस समय आपको वो एंटीबायोटिक्स कारगर साबित होंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, और उसी हिसाब से आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत चीज़ पे गलत दवाई लेंगे तो वो भी आपके शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि भारत में जो ये चर्चा चल रही है कि वायरल फीवर है क्या और ये इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, उसके कारणों के बारे में आपको पता चल चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like this video।